नमस्कार, मैं यज्ञेश्वर व्यास पुष्टि मीमांसा के इस चैनल पर कन्या राशि के विस्तृत विवरण के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। कन्या राशि के जातक चूंकि पिछले 18 महीनों से 8वां राहु होने के कारण बड़े ही विचलित थे और किसी न किसी प्रकार के बंधन योग में बंधे हुए थे। बंधन योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आर्थिक बंधन। दूसरा, सामाजिक या पारिवारिक बंधन। तीसरा, शारीरिक बंधन, जिसमें आप शरीर के किसी न किसी रोग से या पीड़ा से बंधित हों। चौथा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत कष्टकारी है, कानूनी बंधन। इन 4 बंधनों में से किसी न किसी एक बंधन से बंधे हुए थे। चूंकि अब आपके मुक्त होने का समय आ चुका है, क्योंकि राहु आ चुके हैं 7वें भाव में और यह वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी साबित होगा। 7वें राहु का अर्थ होता है कि इस वर्ष आपकी पिछली 18 महीनों से चलने वाली समस्याएं धीरे धीरे करके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और आप उनमें से जिस भी बंधन में थे उनसे मुक्त हो जाएंगे। अब कौन किस बंधन में कितना बंधा हुआ है, इसको तो व्यक्तिगत चार्ट से ही जाना जा सकता है। चूंकि व्यक्तिगत चार्ट के लिए आपको हमसे सीधा संपर्क करना होगा। सीधा संपर्क करने के लिए नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत चार्ट पर डिस्कस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि के ऊपर क्या विस्तृत विवरण हम समझ सकते हैं और किन किन बातों की सावधानी कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष रखनी चाहिए। कन्या राशि के लिए मुख्यतः यह साल बहुत सी नवीनता, नूतनता और नए अवसरों को लेकर के आएगा। लेकिन जो पहले 3 महीने 4 महीने हैं, उनके अंदर सभी को बहुत सावधानी बरतनी होगी। सावधानी के साथ इन 3-4 महीनों को यदि निकाल दिया जाए तो पूरा वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए नए आयाम, नई ऊंचाइयां और सब कुछ आपको एक थाल में सजा करके यह वर्ष देने वाला है। यदि प्रथम भाव अर्थात मुख्य बिंदु तन स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य के भाव से पिछले 18 महीनों से चलने वाली बीमारियां, रोग आपको अभी तक ग्रसित करे हुए हैं। अर्थात आप शारीरिक बंधन में हैं। शारीरिक बंधन में होने के कारण पिछली कुछ बीमारियां जो छोटे रूप में थी, इस वर्ष उनका विस्तृत रूप आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि वर्ष के पहले 4 महीनों में आपको ज़्यादा प्रकट रूप से दिखाई देगा। चार पहले 4 महीनों में आपको वह छोटी-छोटी बीमारियां एक बड़ा नया रूप लेती हुई दिखाई देंगी। इसलिए सलाह यही रहेगी कि आप उन बीमारियों को नज़रअंदाज न करें और उनका एक पूरा इलाज लें, अच्छा इलाज लें, ताकि उन्हें जड़ से खत्म किया जा सके। और यदि जड़ से खत्म हो जाएंगी तो आपका ये वर्ष तो और भी आनंदमय हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आर्थिक संबंध में, अर्थात आपके करियर के भाव पर। करियर के विषय में यह वर्ष बहुत ही सहज बूझ करके निकालने का समय है, क्योंकि इस वर्ष आपके 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है, जिसका अर्थ होता है कि करियर संबंधित बाधाएं आना। करियर संबंधित बाधाएं आपको मुख्यतः अप्रैल और मई माह तक को देखने को विशेष मिलेगी। मई माह के बाद में पूरा वर्ष आपके लिए बहुत शुभ है, नए आयामों के साथ है। परंतु अप्रैल माह तक विशेष रूप से जिन लोगों का व्यापार किसी पार्टनरशिप पे चल रहा हो या जिस व्यापार के अंदर आपकी कोई पार्टनरशिप हो, ऐसे व्यापारों को या ऐसे व्यापार वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार का मनमुटाव न हो। यदि मनमुटाव हुआ तो पार्टनरशिप टूटना, मुकदमा होना, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती है। तो यदि कोई मनमुटाव हो भी तो उसे एक टेबल टॉक के जरिए एक अच्छी सुंदर कन्वर्सेशन के साथ ही निपटाने की कोशिश करिए। कोशिश कीजिए कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, जिसमें आपकी भी बात रखी जाए और सामने वाले की भी बात रखी जाए और एक सरल, अच्छा, सुंदर रास्ता निकल सके। उसी के साथ
जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें शुरुआती 4 महीनों तक यह बात लगेगी कि जॉब जहाँ जिस स्थान पे वो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अंदर उनका कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उनके ट्रांसफ़र होने की संभावनाएँ बन सकती है। साथ ही उनको इंक्रीमेंट न लगना जैसी समस्याएँ उनको देखने के लिए मिल सकती है। चूँकि अप्रैल के बाद में पूरा वर्ष आपकी सफलताओं को लिए आपका इंतजार कर रहा है, तो आपको शांति रख कर के समझदारी के साथ और आगे बताए जाने वाले उपायों को वर्ष पर्यंत करते हुए उन सभी समय उस सारे खराब समय को निकाल करके आगे सफलताओं को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही जो लोग स्टूडेंट हैं अर्थात विद्यार्थी हैं, अभी किसी ना किसी रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई में हैं, उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि राहु इल्यूजन पैदा करता है, राहु भ्रम में रखता है और कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिसे स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। कब उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए राहु की वजह से, उसके लिए उन्हें सजग रहना चाहिए और अपना 100% करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वो अपना 100% करते हैं तो निश्चित रूप से साल तो आपके साथ ही है, साल तो आपके लिए नई सफलताएं लिए तैयार बैठा है। यदि किसी भी प्रकार की अड़चनें आती हैं तो निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परीक्षाएं भगवान उन्हीं की लेता है जो परीक्षा देने के लिए योग्य हो। साथ साथ में यदि सार रूप में समझा जाए तो वर्ष के पहले के 4 महीने आपके फेवर में नहीं है और उसके बाद पूरा वर्ष आपको सफलताएं लिए आपका इंतजार कर रहा है। और उपाय के तौर पर आपको भगवान क्षेत्रपाल भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। और साथ ही लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि आपके अनुरूप हम वीडियोस के अंदर और सुधार कर सकें। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस आप तक सीधी पहुंच सके और सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी कन्या राशि के जातकों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। जय जय श्री कृष्ण।